हाँ बच्चे आ गए, चलिए कहानी सुने फिर से। रोज़-रोज़ नई-नई कहानी सुनने को मिलती है ना, अच्छा लगता होगा। तो आप सुनो और हमें बताओ कि उसमें क्या कमी है, आप उसमें क्या सुधार और चाहते हैं, ठीक है? तो एक गाँव था जिसका नाम था देवबन। उसमें लाजो नाम की लड़की थी जो कि 7वीं क्लास में पढ़ती थी। उसका भाई चौथी क्लास में था जिसका नाम था रमेश। माता-पिता बहुत ही अच्छे थे। एक बहन थी, शादी हो चुकी थी उसकी, वो चली गई थी ससुराल। इस गाँव की ख़ासियत थी कि सभी लोग बहुत मिल-जुल के रहते थे। अगर किसी को किसी तरह की कमी होती थी, बीमार होता था, कुछ होता, ऐसे सब लोग जुट जाते थे जैसे कि उनके अपने घर का ही कोई हो। वैसे आजकल शहरों में ऐसे नहीं होता, कोई किसी को पूछता ही नहीं, लेकिन वो बड़े प्यार से रहते थे। और अगर लड़की की शादी हो तो सब उसमें ऐसे दस लग जाते थे। कोई पैसों से मदद कर रहा है, कोई हलवाई के पास बैठा है, कोई सफाइयाँ कर रहा है। तो कहने का भाव ये कि एक लड़की की शादी हो सारे मिलजुल के करते थे, घर वालों को बिल्कुल चिंता नहीं होती थी। तो अच्छी बात है ना बच्चों, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग ज्यों-ज्यों शहर में उन्नति होती जाती है, ये चीज़ बिल्कुल लोग भूलते जाते हैं। उसी गाँव के पास एक बहुत अच्छा पार्क था। उसमें बेंच लगे हुए थे, बड़ी खूबसूरती से पेड़-पौधे लगे हुए थे, उनकी कटाई भी समय पे होती थी। माली बहुत अच्छा काम करते थे, लोग सैर करने भी आते थे और ये बच्चे तो खूब खेलते थे वहाँ जाके, बड़े इनको मज़े आते थे। और लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही घना जंगल था, भयानक। किसी को ये ज़्यादा पता भी नहीं था कि जंगल है, क्योंकि शुरू-शुरू में बड़े-बड़े सुंदर पेड़ लगे हुए थे। पीछे जितना बड़ा जंगल होगा, तो पता है ना उसमें क्या होता है, जानवर भी रहते हैं। तो उसमें शेर और कई भेड़, बकरियाँ, इसके अलावा भेड़िए, लोमड़ियाँ, सब तरह के जानवर थे। तो रमेश के पास एक छोटा-सा खरगोश था, सफ़ेद, लाल-लाल उसकी आँखें, बड़ी सुंदर था। वो सारा दिन स्कूल से आकर आते ही उसको गोदी ले लेता था और उसके साथ खेलता रहता था और दोनों बहन-भाइयों का आपस में बहुत प्यार था। बहन लाजो दुबली-पतली थी, पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वैसे बड़ी डरपोक थी। ज़रा-सा कोई डाँटता था तो उसके रोने निकलने लगते थे और वो डर जाती थी, काँपने लग जाती थी। सब कहते थे, "डरपोक लाजो डरपोक।" लेकिन वो कहती थी, हँस के टाल देती थी, "नहीं, नहीं, जब कुछ ज़रूरत पड़ेगी ना फिर देखो मैं कैसे मज़ा चखाऊँगी। मैं बड़ी बहादुर हूँ, मैं लड़ाई भी कर सकती हूँ, कुश्ती भी कर सकती हूँ।" और सब खेलों में वो भाग भी लेती थी स्कूल में और स्कूल के बाद पार्क में घूमना, खेलना, ये सब इन बच्चों का रोज़ का ही काम था। और तभी किसी ने बताया कि इस गाँव में से बाहर चला आता है एक तेंदुआ। तेंदुए के नाम से ही सब डर जाते हैं। उसको देखा ज़्यादा किसी ने नहीं था, लेकिन सुनने में जब आता था तो सब कहते थे भई बच के रहो, अकेला कोई नहीं जाए, मिल-जुल के जाओ ताकि दौड़ने का भी मौका मिले और किसी को बता भी सकें, डंडा भी अपने पास रखो। हालाँकि सबको पता था और बच्चों को भी कि हमारा डंडा किस काम आएगा। लेकिन फिर भी सब सतर्क थे और कोशिश करते थे कि घूमते-फिरते रहें। सरकार को भी पता चल चुका था, सरकारी तौर पे भी उस सुरक्षा की जाती थी और लोगों को चेतावनी भी दी जाती थी और पकड़ने का भी काम चल रहा था, लेकिन अभी तक कोई जानवर पकड़ा नहीं गया। एक दिन रमेश अपना वो लेकर जो उसका वो खिलौने की तरह खरगोश था, उसके साथ खेलता-खेलता थोड़ा ना जंगल में आगे तक चला गया। अब बहन तो बहन ही है, इसको इतना डर लगा कि हाय मेरा भाई कहाँ चला गया? ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगी कि रमेश, रमेश कहाँ चले गए हो? वापिस आ जाओ, शाम हो गई है, अंधेरा पड़ने वाला है, कहीं तेंदुआ ना आ जाए, बच के रहो। पर उसने आगे से सुना ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ ऐसे झुरमुट में फँस गया
कि उसको पता ही नहीं चला। तभी उसने खेलते खेलते देखा लाजो ने कि कोई जानवर आ रहा है। हल्की हल्की रात सी पड़ने लगी थी, शाम, और उस ऐसे टाइम पे ज़्यादा चीज़ नज़र नहीं आती। उसको लगा कि कोई हिलता डुलता बड़ा सा जानवर आ रहा है। उसने तेंदुआ कभी देखा ही नहीं था। बस उसको लगा कि ये शेर है, तेंदुआ है। तो डर के मारे वो और घबराई कि मेरा भाई तो आज मारा जाएगा, वो भी और उसका खरगोश भी। और गुस्सा भी करने लगी कि ऐसे उसकी खरगोश को लेके घूमता रहता है जैसे बिल्कुल अपना उसका खिलौना हो, पढ़ने में भी ध्यान नहीं देता। तभी उसको लगा ये तो बिल्कुल तेंदुआ आ गया है, अब क्या करें, अब क्या करें। पसीने से तरबतर हो गई और उसे लगा कि मैं ही यहाँ पर तो बेहोश हो जाऊंगी। पर एकदम से झटके से उसने अपने को संभाला और सोचने लगी कि क्या कर सकती हूँ मैं। भाई तो सुन ही नहीं रहा। तो उसने सुना हुआ था कि जानवर शोर से भी डरते हैं, और वैसे तो सारे जानवर इंसानों से डरते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद ताकतवर होते हैं तो डरा देते हैं जानवरों को, लोगों को। तो और दूसरी चीज़, आग अगर जल रही हो तो उससे तो बहुत ही डरते हैं। तुमने देखा होगा ना बच्चे, कि जहाँ गार्ड रात को चौकीदारी करते हैं तो वो थोड़ी सी आग जला लेते हैं। क्यों? एक तो तापते भी रहते हैं, और अगर गर्मी हो तब भी जला लेते हैं कि कोई जानवर पास नहीं आए। आग से तो हम लोग भी डरते हैं, जानवर तो और भी डरते हैं। उसको कुछ नहीं सूझा, वो बिल्कुल ना घर के पास ही थी, अंदर दौड़ी गई, माचिस ले आई। और उन उन दिनों बुआई के बाद कटाई शुरू हो गई थी, और काफ़ी एक ढेर लगा हुआ था गेहूं का, जिसकी अभी छटाई होनी थी, कटाई होनी थी, और उसको ठीक ठाक किया जाना। उसने आप देखा नहीं ताप का 2-3 कागज़ के टुकड़े लिए और उसको मरोड़ कर उसमें आग लगा दी। और जी, सूखे हुए सारे पौधे थे, सूखे हुए वो थे अनाज के, लंबी लंबी डंडियाँ, झाड़ियाँ, वो एकदम से धधक कर खूब जली, ऊंची ऊंची जलने लगी। और इसने खूब शोर भी मचा दिया। और थाली ले आई, थाली से भी ऊपर बेलन से ज़ोर ज़ोर से करने लगी और चिल्लाने लगी, तेंदुआ तेंदुआ, शेर शेर, बचो बचो। और वो वाकई ही इसको देखकर, शोर को देखकर, और आग तो भड़कती जा रही थी जैसे आग सारे जंगल में ही लग जाएगी। और वो दूर से ही भागता हुआ नजर आया। बाकी लोग भी आ गए गांव के, और ऐसे शोर मचा, सबने इसका तब साथ दिया शोर मचाने में, आग को जलते रहने देने में, कि तब तक बिल्कुल सब भाग गए जानवर, और भी जानवर आ गए थे, सब भाग गए और ये सुरक्षित रहे। और इसका दूर से इसने अपने भाई को देखा और एकदम दौड़ के उसको गले से लगा लिया। बाई चांस उसमें मुखिया भी था, उसने लाजो को गले से लगाया कि वाह बेटी, तू तू तो शेरनी बेटी है, कितनी बहादुरी। हम तो बच्चे आपको सोचते थे कि बिल्कुल ही तुम तो डरपोक हो, शर्माकल हो, पर आज तुमने बहुत शेर दिल वाला काम किया है। ऐसी ही हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां होनी चाहिए, बहादुर, जो कि दुश्मनों से भी, जानवरों से भी, और जहाँ ज़रूरत पड़े लड़ सके। तुमने सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का ही नहीं प्रयोग किया है, बल्कि अपने बुद्धिमत्ता भी दिखाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाई। अगर घबरा जाती तो काम हो ही नहीं सकता था। तुमने बहादुरी ये भी दिखाई कि डरी नहीं, और दूसरी बुद्धिमानी भी की, और अपने मन को, शरीर को, सबको सतर्क रखा, ताकि आग भी जला सके और शोर मचा सके। और तुम्हारे शोर से ही हम सब यहाँ पर आए हैं। सब ने उसकी जय जय बोलनी शुरू कर दी, लाजो जिंदाबाद, लाजो जिंदाबाद। सब इतने खुश हुए। उसके माता पिता भी आ गए, और भी बच्चे जमा हो गए, और ये कितना बड़ा उत्सव सा हो गया, जश्न सब ने मनाया। और दूसरे लाला के मिठाइयाँ, जलेबियाँ सब बांटी, और सब बहुत खुश हो गए। तो देखो बच्चे, किस तरह से उसने
बुद्धिमानी और बहादुरी का काम किया। आप भी ऐसे ही करो। ओके, बाय बाय, चलिए।